124वां। धुन से आप सूरत लगा शब्द रस पीत्रता परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। आप फरमाते हैं, इस मन को अंतर्मुख लाने के लिए या ऊपरी धारा में मिलाने के लिए और अंत जो है सत्य या अनामी में मिलने के लिए एक ही मार्ग है। बाकी के जितने कर्मकांड, उपासना, नेम नित्यादिक हैं और जप तप आदि के साधन हैं या ज्ञान वगैरह योगादिक हैं, उसमें जो है मन का अंश रहता है। जप जो है कोई ना कोई हेतु लेके करना पड़ता और तप का भी वही सिद्धांत है, मेरे को स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए और फलाना मैं रिद्धि सिद्धि चमत्कार प्राप्त करूं। विश्वामित्रादि के जो है 60-60 हजार वर्ष तपश्चर्या किए, फिर भी उनके अंदर में यही हेतु रहा कि मैं प्रतिसृष्टि निर्माण करूं। और सच्चा परमार्थ का ये सिद्धांत है, हम अहंकार के अधीन होते हुए इस जन्म मरण रूपी दुख या 84 लाख जीव जंतादि की योनियों का भ्रमण कर रहे हैं। और हमको चाहिए क्या? ये सारे ही आवरणों से दूर होना, जागतिक मन और शरीर आवरण से दूर होना। मगर इस शरीर अभिमान को और बढ़ाना या मन के ताकत को और बढ़ाना, फिर जो है मन और जो है शारीरिक सुखों को जो है चाहना, ये फिर भी एक तरह का बंधन ही है। अलग होने का ये उपाय नहीं। जब तक किसी न किसी तरह का हम अपने अंदर में चाह है, जहाँ आशा तहाँ बासा, जिस जगह में आपकी आशा बंधे जाएगी उस स्थान में आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिस तरह जब तक जो है चावल धान के अंदर में है तब तक उसको उगना ही पड़ेगा। वही चावल को कूट काट के जो है चावल बना लो धान को, उस चावल को जो हो बो तो फिर नहीं उगेगा। इसी तरह आत्मा अब जो है हमारा शरीर रूप हुआ। किसी से ही पूछा जाए कि आप कौन होते हो, वो बोलेगा मैं मनुष्य होता हूँ। मनुष्य का सिद्धांत शोधा जाए तो पता नहीं लगेगा। मनुष्य के अलावा जात का अभिमान में फलाना बड़ा जात का हूँ, उसके अलावा जो कुछ भी काम धंधे वगैरह करते हैं, कोई जज बन गया, कोई राव साहेब बन गया, कोई राव बहादुर बन गया, कोई सेनापति बन गया, कोई राजा महाराजा आदि बन गए, ये सारे आवरण इसके ऊपर लद गए। इन सभी आवरणों को निकालने के लिए अपने आप निकालना चाहे वो कदापि होने वाला ही नहीं, क्योंकि वो आवरण रूप हुआ है, एक शरीर रूप हुआ है आत्मा, उसके बाद में मनोरूप, तो फिर जो है सारा जगत रूप। इन सारे ही बंधनों से अलग होने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं। जप करो तो भी एक आवरण है, तप करो एक ही आवरण है, क्योंकि चाह है ना उसके अंदर में, जहाँ चाह है वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं, आपके अंदर में एक लातालक शक्ति है, उसको नाम कहो, धुन कहो, शब्द कहो, आकाशवाणी कहो। आप जो है विचार करके देखोगे तो वो आपको पता लगेगा इन सारे ही तत्वों में है और तत्वों से अलग भी है। जैसा पानी में शब्द है, पृथ्वी में हर एक पदार्थ में शब्द है, हम सारे ही जो कुछ भी व्यवहार शब्द के जरिए करते हैं,
जहाँ शब्द बातचीत नहीं होगा वहाँ हमारा व्यवहार ही नहीं होगा। वायु में शब्द है और आकाश में शब्द है, उससे परे भी शब्द है, और शब्द कभी जन्मा नहीं, शब्द कभी मरा नहीं, जैसे का तैसा है। वो आपके इस शरीर के अंदर में वही जो है आत्मा, वही परमात्मा, जो कुछ भी कहो वो ताकत लेके आपका शरीर है। मगर सवाल पैदा हुआ कि हम लोगों को उस शब्द का ज्ञान क्यों नहीं होता और हमारे समझ में क्यों नहीं आती। तो इसका आवरण होने के कारण से, मैं मेरी के पर्दे से परे होने के कारण से, जब तक हमारी मैं मेरी दूर नहीं होगी तब तक वो धुनात्मक ध्वनि हमारे अंदर में प्रकट नहीं होगी। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि नवदर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द बजे दिन राति, गुरुमते शब्द सुनावनिया। गुरु करने का मतलब ये ही है, गुरुमत का धारण इसी कारण है कि हमारे मनमत को दूर करने के लिए या आवरण को दूर करने के लिए गुरुमत धारण करना है। तो वो जो है गुरु का सिद्धांत क्या है, दोनों नेत्र के मध्य भाग में जागृत अवस्था में मन का स्थान है और स्वप्न अवस्था में कंठ स्थान में आता, और सुषुप्ति अवस्था में हृदय स्थान में नीचे उतरता। जैसा जैसा मन निचले स्थान में आता उसी तरह जो है वो जड़ होते जाता है। जैसे जैसे ऊपरले स्थान में जाएगा वैसे वैसे चेतन होते जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते और लोग धुन से सूरत लगा, शब्द रस पितृता, आहो रात्र आप जो है उस धुनात्मक ध्वनि के साथ अपने ख्याल को जोड़ते रहो। ये आदत आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, या जो है उस आदत के अनुसार मन जो है उस शब्द के साथ टच करेगा। वो शब्द जो है अंतर और बाहर है, मगर इस स्थान में खड़ा होकर सुनना पड़ेगा। तब क्या होगा, नामामृत उसको कहते हैं। आपके अंदर में अमृत की बरखा होगी, वो पान करते ही साथ चाह मिट जाएगी, उसका रूप हो जाएगा। जी इंद्री सब घाटा उलटा, मन फैला थे जमिला। है ये कठिन, और स्वामी जी महाराज जी कितने जो है सुलभ द्वारा जो है हमको बताते हैं। सारे इंद्रियों को अंतर्मुख कर ले। अब इंद्रियां अंतर्मुख हो जाए, फिर मन जो है जगत में फैला हुआ है, हर एक पदार्थ का ये रूप बना है, और फैला हुआ मन को जो है अंदर कर ले। इंद्रिय और मन का स्थान जो है वहीं से होता है, क्या, दोनों नेत्र के मध्य भाग में से। वहाँ चित्त को स्थिर करो तो फिर जो है ऊपर की शक्ति जो है आपके अंदर में प्रकट होगी, या उस शब्द के साथ आपका कनेक्शन होगा। अब हम जो है ध्यानस्थ बैठे हैं या नामस्मरण के लिए बैठे हैं, तब हमारा शरीर के ओर ख्याल रहेगा, शरीर से फिर जो है इंद्रियों में आ जाएगा। इन दोनों को हम रोक सकते हैं तो मन के साथ जो है ताल्लुक होकर मन जो है हम बाहर दौड़ा दौड़ी में लगे रहेंगे। इससे जो है हम जागृत होते हुए एक नाम ही अपने हृदय में रहे और बाकी सब ख्यालात जो है अपने हृदय से दूर हो जाए, तब नाम के साथ इस मन का जो है टच होएगा। मन को एक बार जो है शब्द की लज्जत आ जाएगी, तब दुनिया का लज्जत आप ही आप छोड़ते जाएगा। मन लज्जत का आशक है, जहाँ इसको लज्जत मिली वहाँ खुद दौड़ के जाएगा। अब समझो कि फलाने एक होटल में जो है चाय बड़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी भी बड़ी अच्छी दूध की ही मिलती, 2 मील 4 मील क्यों न हो मगर उस होटल को जाएगा। इसी तरह इसको जो जो लज्जत लगे हुए हैं वो खींच के उधर ले जाएंगे। इन सारे लज्जतों को हटाने के लिए एक नाम लज्जत ही है,
नाम के अंदर में वो लज्जत है, दुनिया में कोई लज्जत नहीं है। अपना रूप है ना, अपना रूप अपना सुख है। अपने सुख में आप लीन हो जाए तो दूसरे का सुख आप ही आप छूट जाए। देख इंद्रिय सब घाटा उलटा, मन फैला खेच मिला, उनना बिख छोड़ समाओ, आलस तज शौक बढ़ाओ। इतना जो है अंदर में लाए भी मन अंदर ही अंदर गुणानुवाद करने लग जाता। नाम ऐसा जपूं, ऐसा होगा, ऐसा करूं, यहाँ टिकाऊं, यहाँ से मन को हटाऊं, फलाना ऐसा वैसा जो है गुणानुवाद भी हो जाता। एक बार गुणानुवाद शुरू हो गया तो दुनिया का गुणानुवाद भी इसके अंदर में भरते जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुणना विषय है, यानी विषय का भाव ही जो गुणना है, इसको छोड़ दो। और उस टाइम में इन गुणानुवाद को भी हटाया तो नींद आ जाएगी या आलस आ जाएगी। आलस और निद्रा ये क्या चीज है? तो रावण और कुंभकर्ण है, उसको निद्रा और आलस कह दो, एक कई बात। वो जो है रावण हटा तो कुंभकर्ण आएगा, कुंभकर्ण हटा तो रावण आएगा। आलस निद्रा का भाई है और नींद आलस का भाई है। पहले आलस तैयार हो जाएगा, वो अंदर ही अंदर आपको कहेगा देखो अभी तो रात बहुत, तो इतने रात में उठ के बैठेगा तो आगे तो काम पर कैसा जाएगा? थोड़ी देर पहले सो ले और बाद में जो है एक 10-5 मिनट या आधा घंटा सो के बाद में फिर उठना। वो पहले आलस अपने अंदर में प्रेरणा करेगा। उस आलस के कहने के अनुसार थोड़ा सा लंबा पड़ा तो रावण ने घेर लिया, निद्रा ने। सुबह जो है दूसरे ही उठाना पड़ा इनको। भजन भुजन एक तरफ रह गया, चलो जी काम पर जाना है, उठो। होना उत्पन्न होना, उसी का ही गुणानुवाद करके जो है सो जाना, बल्कि जो है परमार्थ का याद ही नहीं रहना। जो कुछ भी आहोरात्र मल विषय के ही चिंतन करना और हमेशा जो है चित्त जो है मलिन रूप ही रहना, ये मल है। विक्षेप वो है, इसको हटा के भजन में बैठ भी गया, ये चाहता है नामस्मरण करना, वो दूसरे आ जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये है विक्षेप। और फिर जो है इन दोनों से बढ़ के आवरण है। वो ये तीनों ही पर्दे हैं। मालिक को मिलने में ये 3 पर्दे हैं। तो फिर उस टाइम में क्या होता है, ये भजन बैठे जैसा ही रहता, ना वो नींद है ना वो जागृति है। इन दोनों के मध्य में एक अवस्था होता है, उसको आवरण कहते हैं। इसको तो मालूम होता है कि मैं तो भजन में ही बैठा हूँ, मगर अंदर भजन का रस नहीं आता। ओह मैं तो 2-2, 3-3 घंटे भजन करता हूँ, मगर भजन जो है 3 घंटे हो जाए तो तेरी रूह ऊपर चढ़ जाए, मगर ये तीनों ही जाए तो मल विक्षेप आवरण दूर हो जाए तो अंदर ही पर्दा फटेगा, तब जो है चेतन के साथ तेरा मिलाप होएगा। ये मल का ये आवरण का पर्दा जो है बड़ा जबरदस्त है। हम बाहरी साधन या जो है सत्संग वगैरह से लेके मल को भी दूर हटाएंगे, विक्षेप को भी दूर हटाएंगे, मगर आवरण को कैसा हटाओगे? वो तो आपकी बुद्धि गुमसुम में जाएगी। आप भजन बैठे हो, ना नींद है ना जागृति है। भजन का भी उसके अंदर में मालूम होता है कि मैं भजन बैठा हूँ, ठीक है, और इधर जागृति भी है। और वो जागृति नहीं होता तो पूर्ण निद्रा अवस्था आ जाती, वो पूर्ण निद्रा अवस्था भी नहीं, ना जागृत पूर्ण भी नहीं। जागृत पूर्ण होता तो नाम के साथ टच होता। इन दोनों के बीच में वो अवस्था है,
उस अवस्था में फंस जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि आवरण, मल और विक्षेप, इन तीनों को निकाल के फिर चेतन को जो भजो, तब वो चेतन शक्ति रूपी नाम आपके अंदर में प्रकट होगी। जी। लाया होया न मन समझाओ, विक्षेप विघन यह दूर कराओ, एक शब्द पकड़ाया और सब बिसराओ, यह हमारा गणित कमाओ। अभ्यासी के लिए एक ही एक निश्चय अंतर में धारण करना चाहिए। ये सारे ही विघ्न जो आते हैं उसको टाल के बाहर करे, एक शब्द के साथ जो है अपना टच होता रहे, यही प्रयत्न करे। क्या आशा तो एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश, और अपने हृदय में जो आशा आएगी उसको हटा के बाहर करो। एक नाम के आशा में ही आपका चित्त लगा रहे या लवलीन रहे। जी। एक शब्द पकड़ाया और सब बिसराओ, यह हमारा गणित कमाओ। क्या इसी का साधन नित्य प्रति करते रहो, और एक न एक दिन जो है मन को ठहरना ही है। वो कहाँ जाएगा? आप उसके पीछे ही पड़ोगे, वो तो जो है मन ठहरे बिगर गत्यंतर नहीं। बोले कैसा? वो मन जो है इसी शरीर से दौड़ता, मन कहीं जो है बाहर नहीं रहता, वो रहता आपके अंदर में। जब मन के स्थान में जो है आप खड़ा होके और सारे आवरण विक्षेप मल को दूर करते हुए एक आशा जो है नाम की धारण करते हुए अभ्यास करोगे, वो फिर कहाँ जाएगा? तो उस विषय में कबीर साहब जी वर्णन करते, मन गया तो जाने दो, मत जाने दो शरीर, ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। जब कमान खींचे तब जो है तीर भाग जाएगा, और कमान शरीर है और तीर जो है मन है। इसको खींचो, उसके साथ ही टेढ़ा मेढ़ा करो तो फिर मन उसके साथ जाएगा। जी। एक शब्द पकड़ाया और सब बिसराओ, यह हमारा गणित कमाओ। बिन सूरत शब्द कुछ और न गाओ, मन रोको न बापर धाओ। अब दिन में भी जो है आहोरात्र नाम स्मरण करता ही रहे। अब दिन सारा जो है 12 घंटे जो है भूल जाए और सुबह उठ के जो है आंखें बंद करके जो है नामस्मरण के लिए बैठ जाए, तो फिर वो कैसा बनेगा? आहोरात्र वही ख्याल रहे। कहते हैं कि जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका ख्याल बिना बोले ही जो है माया के साथ लिबड़ा हुआ है, या तो माया में दौड़ा दौड़ करता है, उसी तरह नाम के साथ जब मिलाप हो जाए तो बाहर का मन अंदर आ जाए। या तो जो है नामस्मरण रहे, या तो गुरु का ख्याल और ध्यान रहे, या तो शब्द के साथ आपका मिलाप रहे। सत्संगी का ये कर्तव्य है, इन तीनों से अलग न हो। तीनों से अलग हुआ तो वो आया, दूसरा है क्या? वो मैं और मेरी और गुणानुवाद कहाँ कहाँ ले जाके फेंक देगा, इसका कुछ पता ही नहीं। जब जो है राम लक्ष्मण सीता जो है वनवास में थे, तो रावण ने विचार किया कि अब सीता को हरण करना है। उस टाइम में अपना मामा जो है मरीचि राक्षस को अनेकों रूप धारण करने के लिए वो पहले ही सीखा था। उसको बुलाया, चल
तू एक जो है सुंदर कंचन का मृग बन के जहाँ कुटिया है उस किष्किंधा के पास है, या तो जो है इधर पांच गणी या उसको क्या कहते हैं नासिक के पास पंचवटी, वहाँ जो है तो इधर उधर भ्रमण करना। तो मरीचि कहता है कि वो जो है परब्रह्म के अवतार हैं, मैं उनके सामने जो है अपना मायावी विद्या क्या फैला सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा। रावण बोला कि तू चलता है तो चल, नहीं तो जो है तेरा शिरश्छेदन करो। उसने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से बेहतर मैं रामचंद्र जी के हाथ ही मरूं तो मेरे को और मोक्ष भी मिले या तो उत्तम फल भी मिले। चलो करके भाग आया, आके एक सुंदर मृग बन के उस कुटिया के सामने जो इधर उधर दौड़ा दौड़ करने लगा। सीता का लक्ष्य गया। सीता कहती है कि महाराज इस मृग को मार के लाओ, मैं अपने सास ससुर को जो है मैं ये बताऊंगी कि ये तो वन में से जो ये एक सुंदर वस्तु लाई। होनहार जब होता है तो बुद्धि भी ऐसे ही बन जाती। रामचंद्र ने धनुष बाण लेके उसके पीछे लगा। वो कभी गुप्त हुआ, कभी प्रकट हुआ, कभी छोटा बना, कभी बड़ा बना, कोई ऊपर गया, कभी नीचे आया, ऐसा टालते टूलते जो है लंबा ले गए। आखिर रामचंद्र जी ने उसको मारा और लक्ष्मण जो है सीता के रक्षा में बैठ गए थे। मरते मरते उस राक्षस ने ऐसा चिल्लाया कि हे लक्ष्मण, मेरे को राक्षसों ने घेरा है, तू जल्दी भाग के आ। इतना कह के वो मर गए। वो आवाज़ जो है सीता के कान में पड़ी। सीता कहती है कि जाओ, तो रामचंद्र जी के ऊपर ऐसा ऐसा संकट पड़ा है, आप जाओ। लक्ष्मण कहते हैं उनके ऊपर कदापि संकट पड़ने वाला नहीं है, ये राक्षसों की चालबाजी है, आप जो है चुप रहो। तो सीता ने उसको एक जो है कटु वचन बोल दी, तो इनको गुस्सा आ गया और धनुष बाण लेके निकले। जाते समय में लक्ष्मण ने क्या किया, बाण से जो है उस कुटिया के सामने 3 लकीर मारी। इन तीनों लकीर के बाहर नहीं जाना। तो इस तरह कह के वो चला गया। इतने में वो रावण वेशधारी साधु का वेश धारण करके वहां भिक्षा दे करके आया। आते ही साथ भिक्षा देने लगी तो बोला कि नहीं, हम बंदित भिक्षा नहीं लेते, आप बाहर आके दे दो। तो भी जो है बाहर नहीं आई। जिसने जो है कासाविस हो के भूख के मारे जैसे तड़पड़ाते हैं, इस तरह तड़पड़ा के जमीन पर गिर पड़ा। तब सीता जो है तीनों ही रेख लकीर जो है लंग के बाहर जाके देने लगी। इतने में उठा के ले गए। इसका तात्पर्य ये, अहंकार रूपी रावण, हमारी रू रूपी सीता, लक्ष्मण यानी क्या, तेरा जो है मन उस लक्ष्य के साथ लगना, ये लक्ष्मण है। तो उन्होंने जो है 3 लकीर लगाई। वो कौन सा, स्मरण, ध्यान और अंतर आवाज के साथ मिलना। ये तीनों ही हमारे अंदर में हो, 3 में से एक भी हो, अहंकार रूपी रावण नहीं आएगा। अब तीनों से ही हम भूल जाए, अहंकार रूप हो जाएंगे और अपने रूप और अहंकार उठा के ले जाएंगे। ये तो रामायण की कथा है, मगर ये आपके अंदर में सब हैं। और बिन सूरत शब्द कुछ और मन रोको न भपर क्या भक्त जन जो है अपने हृदय के अंदर में आहोरात्र यही पक्व ख्याल रखे कि सुरत और शब्द के याद के सिवाय दूसरा कोई अपने हृदय में न लाए। और दिन में काम धंधा करते समय में वो ख्याल न रहे तो नामस्मरण रहे, नामस्मरण न रहे तो गुरु का ध्यान रहे, ध्यान भी न रहे तो आवाज के साथ अपना ख्याल मिला रहे। तो सवाल पैदा होता है कि जो है हम काम करते समय में इसमें लगे रहेंगे, हमारा काम कैसा बनेगा।
आगे जो है पकते पकते अंतर बाहर शब्द ही शब्द होगा। अब जिस स्थिति में आप काम करते हो उससे भी जो आगे जो है उल्लास, उम्मीद और डबल काम होगा। मगर पहले कुछ दिन जो है कठिन पड़ेगा, मगर पड़े तो भी जो है आप नामस्मरण रहे तो कोई काम में हर्जा नहीं होता। जी तिला पारा भी सूरत जमाओ, तिला करा दला साहस खुलाओ। तिल कहते हैं कि दोनों ही नेत्र के पीछे एक स्वयं प्रकाशमान ज्योत है आपैया। उसी प्रकाश का ताकत जो है अंतस्करण लेके ये क्रिया कर रही। आप उस स्थान में चित्त को स्थिर करो, आपके रोम रोम प्रकाशित हो जाएंगे। जब प्रकाश हुआ कि आपके हृदय के सारे अंधकार मिटा, आप उसी प्रकाश में मिलते हुए सहस्त्र दल कमल में पहुंचो। वो जो है कमल इतना प्रकाशमान है जिसकी महिमा नहीं। जी तिला पारा भी सूरत जमाओ, तिला करा दला साहस खुलाओ। जहाँ ज्योत निरंजन पाओ, फिर शब्द ही शब्द समाओ। इसी का नाम जो है ज्योत निरंजन है। और उसके आगे जो है शब्द का आधार मिलेगा, उसमें मिलके ऊपर चल। जी चढ़ा पंख नाल में आओ, गढ़ त्रिकुटी फतह कराओ। उसी आवाज में मिलके बंक नाड़ी में प्रवेश करें। बंक नाड़ी का मतलब ये है कि रूह का जो है पहले ऊपर चढ़ना, फिर नीचे को आना, फिर ऊपर चढ़ना। इस तरह जो है उस नाड़ी को पार करते हुए ब्रह्म स्थान या ओंकार स्थान में पहुंचो। जी सुन में धस खेल खिलाओ, वहाँ का भी शब्द जगाओ। उसके आगे शून्य स्थान कहो या पार ब्रह्म का स्थान कहो या 10वां द्वार कहो, वहां का जो है आवाज है, उस आवाज के साथ मिलके आगे चलो। जी महाशून्य निरखते जाओ, फिर भंवर गुफा पर छाओ। उसके आगे महाकाल का देश या महाशून्य, उसको लंग के जो है भंवर गुफा। जी आगे सतलोक घुमाओ, वहाँ से भी अलख चढ़ाओ। उसके आगे जो है सतलोक सचखंड। हम लोग तो सचखंड या बंगला बना लेते हैं। सच वो ताकत है, हमेशा के लिए कायम है। अभी भी हम जो है हर एक बात में कहते हैं कि आप सच बोलो। इससे सिद्ध हुआ कि सच है। हमारे को नजर भी न आवे तो भी जो है हम हर एक बात में जो है कहते हैं कि सच कहो, सच। ख्याल में है वो सच का रूप और अनुभव तो नहीं है, मगर सच है। कोई ये नहीं कहता है कि तुम ब्रह्म कहो या पार ब्रह्म कहो, क्या कहते हैं कि सच कहो। तो सच ताकत है। उसी सत्य ताकत से ही जो है हमारा शरीर खड़ा हुआ और सारा ही व्यवहार वो सत्य जो है उस व्यवहार के अंदर में मिला हुआ है। इस व्यवहारिक भावों को अलग करे, उस सत्य के साथ मिले। इसी का नाम मुक्ति कहो, सतलोक कहो, कुछ भी कह दो। जी फिर आगम देश धस जाओ, राधा स्वामी संग मिल जाओ। उसके आगे जो है अलख,
यानी सत्य से भी जो है अलग एक ताकत, यानी जो उसका जो है प्रमाण नहीं कोई, एक ऐसे ही शब्द है समझो, जो जाए उसको पता। उसके आगे आगम और राधा स्वामी का देश है या अनामी देश। जी। फिर अगम देश धस जाओ, राधा साईं आपकी सेवा तो आप ही जाने हो, आपका भेव कहो कौन पावे। तो उस मालिक की हम सेवा भी कर सकते हैं, वो भी नहीं बन सकता। क्यों? मालिक जो है स्वयंभू, निर्वाण, निराकार, निरंजन, उनके अंदर में कोई अवयव भी नहीं है। दूसरा जो है अगम्य है, अगोचर है, हमारे बुद्धि से परे है, तो उसकी सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं? आपकी सेवा तो आप ही जाने आपका सेवा कहो कौन। हाँ, आपकी सेवा आप ही जाने। इसीलिए जो है हर एक जगह में वर्णन है, करे कराए आपे आप। अपनी सेवा आप ही शिष्य के हृदय में बैठ के आप ही जो है अपनी सेवा कर ले। अपना नाम आप ही जप के आप ही मुक्त हो जाते, दूसरा कोई है नहीं। जब तक उसकी प्रेरणा न होगी तब तक उस निराकार शक्ति को हमारी बुद्धि जान कैसा लेगी? वो निराकार शक्ति जो है हमारे बुद्धि के अंदर में प्रेरणा होके हृदय भी निराकार रूप होके उसमें मिल जाती है। तो इससे सिद्ध हुआ अपनी सेवा जो है तू आप ही कर ले, आपका भेद तू आप ही पाले। जी। आपने अपने बुद्धि अनुमान से, आपने अपने बुद्धि अनुमान से भजन विलास कर लहर लावे। अब सवाल पैदा हुआ, चारों ही वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जो है उपनिषद आदि के बड़े बड़े ग्रंथ, तो जब अपनी सेवा आप ही कर लेता तो ये क्यों बने? तो इसलिए उसका जवाब देते हैं, हर एक व्यक्ति आप अपने बुद्धि अनुमान द्वारा अपना हृदय का जो ख्याल था वो तो प्रकट जो है ग्रंथों में लिख दिया। 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, ये मुख्य जो है हमारे हिंदुओं के ग्रंथ हैं। उसके बाद उपनिषद और जो है पुराण आदि, जो पुराण नाम जो है देवी देवतादिकों का और राजे महाराजाओं का जो है हिस्ट्री है, और 6 शास्त्र न्याय, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, पातंजलि, योग शास्त्र आदि कैसे जो है 6 शास्त्र हैं। न्याय का कर्ता जो है गौतम ऋषि है, और उन्होंने क्या सिद्ध किया है? उस मालक को मिलने के लिए रास्ते में जो है 15 अनुमान हैं, जलपी, वितंडा, ब्रह्म वगैरह ऐसे ऐसे 15 प्रमाण हैं। और बहुत से वकील लोग कुछ जो है न्याय का अंग भी ले लेते हैं। उसके बाद में जो है यथार्थ प्रमाण है। ये जब तक इन प्रमाणों की समझ न आवेगी और यथार्थ प्रमाण रूपी जो है भूमिका इसके अंदर में प्रकट नहीं होगा, तब तक जो है आत्म अनुभव सिद्ध नहीं हो सकता करके उनका सिद्धांत। दूसरा जो है पातंजलि योग शास्त्र रचना की है। वो पहले श्लोक में क्या कहते हैं? चित्तवृत्ति निरोधः। जब तक इसका चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। चित्त स्थिर करने के लिए क्या होना चाहिए? अब हमारा जो है शरीर इस प्राण के आधार पर है।
प्राण बंद हो जाए तो मन भी बंद हो जाता, सारा अवयव बंद हो जाता। हमारा जीवन का आधार प्राण है। इन्होंने जो है प्राणायाम साधन किया, रेचक, पूरक, कुंभक आदि के साधन लेके और षडचक्र भेदन करके 7वें चक्र में जाने का नाम जो है इन्होंने प्राणायाम साधन सिद्ध किया। अब ये कहते हैं कि जब तक प्राणायाम नहीं होगा तब तक जो है आत्मानुभव नहीं होगा। सांख्य शास्त्र कर्ता जो है कपिल मुनि है, वो कहते हैं कि जब तक तत्वों का निर्णय नहीं होगा, उस साक्षी स्वरूप और कूटस्थ का ज्ञान नहीं होगा, यही एक मुख्य साधन है करके उनका सिद्धांत है। वेदांत क्या कहता है? एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। पहले तो उस ब्रह्म को पढ़, दूसरा जो है ख्यालात तेरे हृदय में जो आएंगे वो सब नाश समझ के छोड़ दे। इस तरह जो है वैशेषिक और मीमांसा वगैरह ऐसे जो है 6 शास्त्र हैं। इन 6 शास्त्रों का जो है भिन्न भिन्न मत, इसलिए कबीर साहब जी आपको वर्णन करते हैं, आपनी हाँ अपनी अपनी बुद्धि अनुमान से अनेकों वाक्य और संस्कृत रचना वगैरह करते आए किए। इसी तरह 1 से 8 उपनिषद हैं, उसमें भी जो है विद्यारण्य जो है उन्होंने एक लिखा हुआ है, तैतरी है, मांडुक्य है, छांदोग्य है, ये सब जो है उपनिषद है। कोई उपनिषदों के पीछे लगा, कोई शास्त्रों के पीछे लगा, कोई गीता के पीछे लगा, कोई पुराणों के पीछे लगे, कर्मकांड करने लगे। पुराणों में क्या है? तो सारा कर्मकांड है, और वेदों में सहित जो होम यज्ञ वगैरह ये सारे कर्मकांड बराबर। तो ये सारा ही जो है लिख लिख के सारा जगत के विस्तार बन गया। अब जो है हम किसको पकड़ना चाहिए, यही भ्रम हुआ। उसमें जो है शंकर पुराण में शंकर ही बड़ा, और विष्णु पुराण में विष्णु ही बड़ा, गणेश पुराण में गणेश ही बड़ा, शक्ति पुराण में शक्ति ही बड़ी, ये तीनों ही देवों की मां। इसी तरह जो है गरुड़ पुराण है, अनेकों पुराण आदि बन गए। एक एक हम पुराण सुने, एक को पकड़ के बैठ गए, आरती पूजा पाठ वगैरह करते चल गए, मगर उसका परिणाम क्या और हमको क्या मिलना है और क्या प्राप्त करना है, इसका तो कोई विचार नहीं। हमारा बाप दादी करते रहे, मैं भी कर रहा हूं, बस चलो इतने जी। अपनी अपनी बुद्धि अनुमान से वचन विलास कर लहर लावे, तू कहे तैसा नहीं है सो दिखे नहीं, तू कहे तैसा नहीं है सो दिखे नहीं, निगम हूँ कहत नहीं पार जावे। अब उस मालिक का सिद्धांत वर्णन करते हैं। तू जैसा कहता है वो ऐसा है नहीं, जो है वो दिखने में नहीं आता। दूसरी जगह में कहते हैं एक कहूं तो है नहीं, दूसर कहूं तो गार। तो तू जैसा जो है कहता है वो वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं। ऐसे ही संकुचित या संदेह बुद्धि में ही जो है हम चले जा रहे हैं, अनुमान प्रमाण पर ही विश्वास रखते हुए हम जा रहे हैं। वहां कहने में आ नहीं सकता। मनोवांगतीतम, मन और वाक्यों से वो परे। एक मुसलमान रमजान का महीना या और जो है कोई दिन होंगे,
उस टाइम में जो है उसने बाहर से गोश्त ला के यानी मांस ला के औरत को दे दिया। मैं बाहर जाना है, जल्दी तो अपना रसोई बना ले। इतने में वहां जो है कुत्ता बैठा था। ये पानी लाने के लिए घड़ा लेके बावड़ी पर गई। कुत्ते ने वो सारा मांस खा लिया। छोटा लड़का देख रहा था। पानी का घड़ा लेके जो है आती है, मांस है नहीं। पहले ही जो है अब जो है वो आएंगे भूखे, मेरे को पीटे बिगर नहीं रहेंगे। अब क्या करना चाहिए? उसी वक्त दरवाजा बंद करके उसी कुत्ते को जो है काट के उन्होंने रसोई बना के रखा। लड़का सब तमाशा देख रहा था। इतने में मियां साहब जो है बाहर से आ गए। उस वक्त वही कुत्ते का मांस परोस के उनके सामने रखी। उस टाइम में लड़का जो है हक्का पक्का हुआ, तो चुप होने को भी नहीं आ गए। बोले तो मां मारी जाएगी, न बोलूं बाप कुत्ता खाएगा। अब मैं चुप रहता हूं तो बाप कुत्ता खाएगा ही, और मैं कहता हूं तो मां पीटे जाएगी। अब क्या करना? इस संदेह में इसी तरह अब जो है कहते जरूर हैं, जो कहते हैं वैसा जो है हम देखे नहीं, और जो है वो हमारे देखने में नहीं आता। ऐसे ही वाक्य विलास से अनेकों ग्रंथादि नित्य प्रति जो है रचना होते ही जा रहे। फलाने ने वो ग्रंथ बनाया, फलाने ने ये बनाया, वो बनाया, 17 बनाए, मगर वहां देखा जाए तो वो निराकार, निरअवयव, आप या आप स्वयंभू, वहां कोई ना बुद्धि है ना अंतस्करण है। उस स्वरूप को हम किस तरह से कागज में लिख सकते हैं? जी, तू कहे तैसा नहीं है तो दिखे नहीं, निगम हूँ कहत नहीं पार जावे। कहे कबीर या से न गूंगा तई, कहे कबीर या से न गूंगा तई, हो या गूंगा सोई से न पावे। अब जो है इन वाक्यों का इशारा दिया जाता है एक किसके लिए? गूंगों के लिए। अब अंदर जो है नाम की जुक्ति भी बतलाई जाती है। सारे इंद्रियां बंद करके केवल एक लक्ष्य में जो है चित्त को ठहराने का बता रहा, तो वहां बोला चाली कुछ है ही। ये सैन गूंगा तैन, गूंगे के वास्ते जो है ये इशारा है। अब सवाल पैदा हुआ, क्या तू भी गूंगा होएगा? तब जो है इसको तू समझ सकता। जब तक तू गूंगा नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगी। हम लोग जो है बहुत से ढंडोरा पीटते हैं मगर अंदर खाली। कितना दिन हुआ नाम लेके, मेरा बाप भी लिया था। हम जो है पहले से ही जो है माँ बाप सारे राधा स्वामी, और हम भी राधा स्वामी, हमारे बच्चे भी राधा स्वामी। तो बाबा तुम्हारा बच्चे छोड़ के पोतरे भी राधा स्वामी हो तो तेरे को क्या? जब तक तेरा चित्त उस नाम के साथ कनेक्शन नहीं है
जब तक अंतस्करण से तू गूंगा नहीं हुआ तब तक अंदरूनी ध्वनि तेरे सुनने में नहीं आएगी, ना तेरा जो है चैतन्य चित्त जो है ऊपर को सरकेगा। ये तो केवल अनुभवी की बात है। हम बातों से जो ऊपर उसको डाल देते हैं, ये बात नहीं, हमारा आयुष्य बर्बाद होना है जी। कहे कबीर या